सो यू विल फाइंड दिस वीडियो 3 days बिफोर इट टेक्स प्लेस. ओके, जो भी कुछ इस वीडियो में आने वाला है, ब्लेसिंग्स है, मैसेजेस है, प्रेडिक्शंस है, या जो भी कुछ है वो इसमें जो भी कुछ आएगा दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस आफ्टर 3 days ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज़ इट दैट will happen within 3 days of you watching this reading? सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पे? Queen of Wands. Okay, we have Queen of Wands here. Let me take out all the cards first. ठीक है, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे. So this is about, you will find this 3 days before it takes place. The next card for us is 7 of Cups. Okay, we have a jumping card, 8 of Pentacles. Wow, 8 of Pentacles है. Just 2 more cards. ठीक है, उसके बाद फिर हम रीडिंग स्टार्ट कर देंगे. What is it that you need to know 3 days before it takes place? 3 days before it takes place. 9 of Pentacles. Wow. ठीक है, just 1 more card. What is it that you need to know 3 days before it takes place? 3 days before it takes place. The Hermit. ठीक है, now let's get started with the reading. थोड़ी देर में मैं ये चैनल्ड मैसेजेस भी लूँगी आपके लिए. ठीक है, सो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है वो है Queen of Wands. Then was 7 of Cups and then 8 of Pentacles, 9 of Pentacles and the Hermit. I feel like आप एक ऐसी सिचुएशन में आ रहे हो जहाँ पे आपने जो विश किया था अपने लिए कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है, या मुझे ऐसी कोई जगह पे जाना है, या मुझे ऐसे किसी पर्सन से मिलना है, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप आज से 3 दिन बाद बहुत रिगरस काम शुरू कर दोगे. ओके, बहुत रिगरस काम शुरू कर दोगे. आपका वर्क, आपका लिटरली आपके एफर्ट्स जो हैं वो उसमें लगने लगेंगे, उस पर्टिकुलर काम में लगने लगेंगे. ये काम क्या है? जैसे मैंने पहले बोला, दिस कैन बी अबाउट योर करियर, जो आपने सोचा था कि मुझे एज अ करियर ये काम करना है. और दिस कैन बी अ प्लेस जहाँ आप बिल्कुल मतलब बहुत शिद्दत से जाना चाहते थे. और दिस कैन बी अबाउट अ पर्सन जिसके साथ आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप हो जाए, या किसी तरह से कोई पैचअप हो जाए. दिस इज़ नॉट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप, दिस कैन बी अबाउट फ्रेंडशिप, दिस कैन बी अबाउट सिबलिंग्स, दिस कैन बी अबाउट एनीथिंग एल्स, एंड दिस कैन ऑल्सो बी अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप. ठीक है, तो एज आई मैंशनड, आज से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी टाइमलेस. ओके, टाइमलेस है. जब भी आपके फीड में आती है, जब भी आपको फील होता है कि हाँ मुझे क्लिक करके देखना है क्या है, दैट इज़ एग्जैक्टली फ्रॉम व्हेन द टाइम स्टार्ट्स फॉर यू. ठीक है, तो जब से आप ये वीडियो देख रहे हो उसके 3 दिन बाद से आप इस पर्टिकुलर काम में आप अपना जी तोड़ मेहनत करने लगोगे. ठीक है, जी तोड़ मेहनत मतलब इस तरह का कि बस आपकी मुंडी नीचे है और आप काम कर रहे हो और आपको पता नहीं आस पास क्या चल रहा है. यू डोंट केयर अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू. ठीक है, ये परस्यू करने वाली भी बात हो सकती है, अगर आप किसी पर्सन को परस्यू कर रहे हो या किसी पैशन को परस्यू कर रहे हो. ठीक है, इन एवरीथिंग काफ़ी लॉजिकली आप इस चीज़ को अप्रोच करोगे, बहुत लॉजिकली अप्रोच करोगे, एंड काफ़ी पावरफुल फील करोगे. व्हेन यू डू दिस, योर माइंड, योर ब्रेन इज़ गोइंग टू मेक यू फील सो पावरफुल एंड सो अनस्टॉपेबल. आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या सोच रहा है इस काम के बारे में. ठीक है, एंड बेसिकली मतलब वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन भी है कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा. इसमें आप कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें आप अपनी लाइफ से निकाल दोगे थोड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखा के. मतलब ऐसे नहीं कि मतलब थोड़ा सा बहुत गुड टर्म्स में जा रहे हैं, टाटा बाय बाय वी विल मिस यू, नहीं, नो इमोशंस अटैच्ड, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. आप निकाल दोगे कि कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर जो आपको लगता है कि आपके रास्ते में पत्थर बिछा रहे हैं या आपके रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं. ऐसे लोगों को आप एक कोल्ड बिहेवियर दिखाते हुए साइडलाइन कर दोगे अपने लाइफ में से. बिकॉज
आपको फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना है एंड यू जस्ट डोंट फील एनीथिंग फॉर सच पीपल। एक बार आपको पता चले कि कोई आपको चीट कर रहा है, एक बार आपको पता चले कि कोई आपके लिए लॉयल नहीं है या आपके लिए बुरी चीज़ें विश कर रहा है, तो उसके बाद आपके इमोशंस जो हैं वो उस इंसान के लिए काइंड ऑफ धीरे 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 करके मर जाते हैं, कभी कभी तो सडनली मर जाते हैं इमोशंस। सो यू डोंट केयर अबाउट सच पीपल एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी कोल्ड वाइल यू रिमूव दीज पीपल फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे विद द 7 of Cups ये फील हो रहा है दैट you are going to choose from everything that you have। मतलब आप जब किसी को अपने लाइफ से बाहर निकाल रहे हो तो उसमें से बहुत सारे लॉट है, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों को आप चूज़ करके अपने लाइफ में लेकर भी आ रहे हो। ओके, दीज पीपल आर गोइंग टू बी लाइक वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड आप उन्हें चूज़ करके अपने लाइफ में लेकर आओगे, उन्हें बहुत ही प्यार से रखोगे अपनी लाइफ में एंड काफ़ी लॉजिकली आप सोच समझ के इन लोगों को अपने लाइफ में लेकर आओगे। ठीक है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग जस्ट इमोशनल। हाँ, आप उन लोगों के लिए इमोशनल फील ज़रूर करते हो, लेकिन ये जो डिसीजन आप ले रहे हो कि मुझे इन लोगों को अपनी लाइफ में लेना है बिकॉज दीज पीपल आर गुड फॉर मी, दीज पीपल आर जेन्युइन फॉर मी, दीज पीपल आर जेन्युइनली माई वेल विशर्स एंड आई रियली केयर अबाउट दीज पीपल। तो ये रीजन्स हैं, बट इसके पीछे काफ़ी लॉजिकल रीजनिंग आपकी रहेगी। ओके, दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज अरे आई लव दीज पीपल एंड कोई बात नहीं इफ़ दे आर नॉट वेरी गुड फॉर मी, बट क्योंकि मैं प्यार करता हूँ इस इंसान से या प्यार करती हूँ इन लोगों से तो इसलिए मैं इनको अपने लाइफ में लेकर आऊँगी। ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट इमोशनल ट्रैप फॉर यू। यू आर being very practical and very logical about this। सो इसीलिए काफ़ी सोच समझ के काफ़ी बेनिफिशियल लोगों को आप अपनी लाइफ में लेकर आओगे। रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले एक छोटू सा ब्रेक। अगर आप भी इस तरह के ब्रेसलेट्स पहनना चाहते हैं, दीज आर स्टोन ब्रेसलेट्स, ये एमेथिस्ट है एंड दिस वन इज़ कार्नेलियन। तो इस तरह के ब्रेसलेट्स अगर आप पहनना चाहते हैं फॉर एनी स्पेसिफिक विश दैट यू मे हैव, या फिर हीलिंग के लिए, या कोई स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन अगर आप करना चाहते हैं, या आपका कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन है, तो उसमें अगर हेल्प के लिए आप स्टोन्स की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझसे सामने दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि आपकी सिचुएशन के लिए कौन से स्टोन्स आपको पहनना चाहिए, कौन से ब्रेसलेट्स आपको पहनना चाहिए। दीज आर नॉट जस्ट द वंस, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टोन्स होते हैं हीलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, नेम फेम मनी, हेल्थ हो गया। Okay, and if you would like to wear them you can contact me, I will ship it to you on your address and before shipping मैं personally हर एक bracelet को cleanse करती हूँ और charge करती हूँ so that when you wear these bracelets, ये जो stones हैं इनकी energies जो हैं वो आपकी situation के साथ और आपके energies के साथ aligned हो। ओके, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डिस्कशन करना है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए चैट करके पूछ सकते हैं। बाकी की बातें हम व्हाट्सएप पे करेंगे यहाँ पे। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू दिस इज़ एनकम्पासिंग एवरीथिंग, आपके सारे एस्पेक्ट्स जो आपके लिए स्पेसिफिकली इस वक्त सूटेबल हैं। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है सो डिफरेंट थिंग्स विल बी सूटेबल फॉर डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। कुछ लोगों के लिए ये करियर हो सकता है, जॉब हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है, लवर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है। ओके, नाउ जैसे मैंने बोला आप इसमें बहुत ज़्यादा काम शुरू करने वाले हो आज से 3 दिन बाद। ठीक है, अ लॉट ऑफ वर्क इज़ गोइंग टू बी पुट अप एंड ये जो काम है ना ये लोगों को लिटरली दिखेगा। मतलब आप थोड़ा डिस्टेंट कर लोगे अपने आप को कुछ लोगों से और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट कर लोगे। ऑफकोर्स दिस डिस्टेंसिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक फॉर एवर, दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर ऑफकोर्स, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड के लिए आप डेफिनेटली अपने आप को डिस्टेंस करोगे कुछ लोगों से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, अपने घर से शायद, अपने फैमिली से शायद, अपने फ्रेंड्स से शायद। ठीक है, क्योंकि आपको अपना पूरा 100% फोकस जो है वो इस पर्टिकुलर काम में लगाना है। okay, maybe you will move out of your house to start living somewhere else, maybe adulting, maybe आप अपना खुद का कोई घर, फ्लैट, पीजी ऐसा कुछ ढूंढोगे। for some of you, not for all of course, for those people जो ऑलरेडी अलग रह रहे हैं वो लोग अपने आप को शायद कुछ पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स से डिस्टेंस कर लेंगे, बिकॉज वो रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपका बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वो बहुत सारा टाइम कंज्यूम करते हैं एंड यू कैन नॉट अफोर्ड
to lose on time and energy right now, because you really want to focus so much on this particular specific area in your life, and अभी आपका यही प्रायोरिटी है. तो थोड़ा सा हार्ड डिसीजन ज़रूर होगा ये, बट आप लोगे इस चीज़ को क्योंकि ये आपके बेनिफिट में है. फ्यूचर में ये चीज़ आपके फ़ायदे में रहेगी. नाउ कम्स द हीरो ऑफ द रीडिंग, 9 ऑफ पेंटिकल्स. जिस चीज़ में आपने जो जी तोड़ मेहनत की है, जो अपना इसमें जान जो आपने लगा दी है कि मैं बस ये काम करके रहूँगी या करके रहूँगा, जिसके लिए आपने सैक्रिफाइस भी किया क्योंकि यू हैड टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम सम पीपल, सम रिलेशनशिप्स और मे बी योर हाउस, योर वर्क, जो भी कुछ है. तो ये एक काइंड ऑफ सैक्रिफाइस था, एक लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ था, ये आपने किया. तो क्या उसका फाइनली रिज़ल्ट भी आपको उतना बड़ा मिला? येस, एब्सोल्युटली येस, आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा फ्यूचर में. यू विल बी लाइक काइंड ऑफ अपने ऊपर इतना प्राउड फील कर रहे होगे आप. अपने माइंड में आप देख सकते हो कि क्या छवि है आपकी. Okay, and you will be feeling so proud of yourself for having taken such a bold decision and इतना मेहनत किया, इतना काम किया, इतना इंटेलेक्ट यूज़ किया, लॉजिकली काम किया. And now finally you have your fruits to cherish. इस हार्ड वर्क का, लेबर का फाइनली आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं. You are being blessed. ओके, आप इतने ब्लेस्ड फील कर रहे हो, आप अपने सॉलिट्यूड में खुश हो. ये बात ऐसी नहीं है कि आप 10 लोगों को जाके प्रचार कर रहे हो, 10 लोगों को जाके बता रहे हो कि मैंने ये किया, मेरे को ये मिला, ये मेरे को क्या बोलते हैं रिज़ल्ट मिला, मैंने ये अचीव किया, मुझे ये सक्सेस. लोगों को पता ऑटोमेटिकली चल जाएगा, आप नहीं बता रहे हो. ठीक है, लोगों को पता तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा क्योंकि ये एक बड़े लेवल की अचीवमेंट होगी आपके लिए. तो ऑफ कोर्स पीपल विल नोटिस इट, बट यू आर नॉट गोइंग टू टेल एनीवन बिकॉज यू डोंट इवन केयर. आपने लोगों के लिए ये काम नहीं किया था, आपने अपने लिए किया था ये काम. एंड नाउ बिकॉज यू हैव दिस थिंग इन योर लाइफ, यू आर सॉर्टेड, यू आर हैप्पी, यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर काइंड ऑफ इंजॉइंग इट विद इन योर सेल्फ. लाइक अकेले अकेले खुद से आप इस चीज़ की सेलिब्रेशन करोगे. ठीक है, वी आर द हर्मिट हियर. जो आपने अकेले सारी मेहनत करी है, अकेले सारा हार्ड वर्क एंड हार्डशिप जो झेला है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको पूरा मिलेगा. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी डिवाइडेड अमंग एनीवन. पूरा 100% रिज़ल्ट जो है वो आपकी झोली में डाला जाएगा. अकेले सॉलिट्यूड में आप इस चीज़ को एंजॉय करोगे, सॉलिट्यूड में आप इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करोगे. आपने अकेले पूरा रिसर्च वर्क किया है, काइंड ऑफ इस लेवल पे आपने PhD कर लिया इस चीज़ में. ठीक है, इफ़ आई से दैट वुडंट बी रॉन्ग. ठीक है, तो ये चीज़ है, आप एक अलग लेवल पे पहुंच चुके हो. एंड येस, वन मोर थिंग, काफ़ी सारे वो लोग जिनको आपने कोल्ड होकर, मैंने बताया था इनिशियली इस रीडिंग के स्टार्टिंग में, आप कोल्ड होकर उन्हें अपनी लाइफ से हटा देने वाले हो, उनमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो परमानेंटली हट जाएंगे, परमानेंटली चले गए. दे विल नॉट कम बैक एंड यू आर ओके विद दैट. यू डोंट वांट डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ राइट नाउ. सो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके हाई वाइब्रेशंस के साथ वाइब्रेट नहीं कर सकते, it's better if they leave, it's okay, and you won't even worry about them. ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी आपके लाइफ से चले जाएंगे जो आप चाहते तो नहीं थे कि जाएं, बट दे स्टिल लेफ्ट एनी वे बिकॉज मे बी दे कुड नॉट कीप अप विद द हाई वाइब्रेशंस दैट यू आर इन नाउ, एंड दैट इज़ ओके. आई मीन, आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी लाइफ में नहीं रख सकते. इफ़ समबडी जस्ट वॉन्ट्स टू लीव बिकॉज यू आर इन टू समथिंग एल्स, इफ़ यू आर इन टू सम पैशन ऑफ योर्स, इट्स ओके, लेट देम गो, लेट देम लीव, इट्स ओके. Now as promised, I'm going to take these channeled messages. आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, let's see. देखने को मुझे क्या मैसेज आ रहा है इस वक्त. I'm going to take 3 cards, okay? 3 मैं मैसेजेस लूँगी आपके लिए. Okay, I have my first message for you here. Free yourself from the fear of judgment. ठीक है, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द फियर ऑफ जजमेंट. ये तो आपको करना पड़ेगा. ये अगर आप नहीं करोगे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप टैकल नहीं कर पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे, एंड दीज पीपल विल create blockages in the path of your success. Again, जब मैं success बोल रही हूँ, I don't necessarily mean only in the field of your career, finances. This can also be in relationship. This can also be about your personal growth. This can also be about your spiritual growth. कुछ भी हो सकता है. This will align with you, specific to your situation. Okay.
हाँ, फियर ऑफ जजमेंट से आपको अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। अगर कोई चार लोग क्या कहेंगे वो वाली सीन में अगर आप हो तो ट्रस्ट में दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। 4 लोग क्या बोलेंगे वो 4 लोगों को बोलने दो, वो उनका काम है, उन्हें करने दो। आप भी उन्हीं का काम करते रहोगे तो आपका कौन करेगा, राइट। नेक्स्ट फॉर यू इज लर्न अ न्यू लव लैंग्वेज। ओके, लर्न अ न्यू लव लैंग्वेज। लव लैंग्वेज क्या होता है आपको पता होगा ऑलरेडी। इट्स लाइक हाउ यू एक्सप्रेस योर लव। कुछ लोगों के लिए ये गिफ्टिंग होता है, कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल टाइम होता है, कुछ लोगों के लिए ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, कुछ लोगों के लिए ये बीइंग इमोशनली प्रेजेंट होता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है लव लैंग्वेजेस। तो आपके लिए क्या है लव लैंग्वेज वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू लर्न अ न्यू लव लैंग्वेज। मे बी बिकॉज यू नो फ्यूचर में व्हेन यू इंटरेक्ट विथ योर पार्टनर और योर फ्रेंड्स फॉर दैट मैटर, तो ये जो न्यू लव लैंग्वेज है ये आपके काम आएगी। ओके, नाउ थर्ड मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है, लेट मी सी। declutter your home or space. okay, declutter बेसिकली आपको जो भी चीज़ें आपके काम की नहीं है, आपके वर्क में जो स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप काम करने वाले हो, आज से 3 साल क्यों बोला मैंने, 3 दिन, पर 3 साल बाद भी किसी के लिए हो सकता है क्योंकि निकला है। हाँ, आज से 3 दिन बाद के लिए जो काम आप करने वाले हो उस पर्टिकुलर फील्ड में जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, ठीक है, एंड स्टिल मतलब किसी भी काम की नहीं है, एक्चुअली नॉट जस्ट फॉर दैट मैटर, किसी भी काम की नहीं है, फिर भी आपने रखा हुआ है जस्ट फॉर इमोशनल वैल्यू और जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दैम फॉर वॉट एवर रीज़न। तो उस चीज़ के बारे में सोचो, 10 बार सोचो और फिर देखो क्या आपको सच में उस चीज़ की ज़रूरत है। वॉट इफ़ यू गॉट रिड ऑफ इट, वॉट इफ़ यू डीक्लटर्ड योर हाउस, योर स्पेस, योर वर्क स्पेस। ये डीक्लटरिंग सिर्फ चीज़ों के बारे में नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट एनर्जी एंड पीपल। दोज पीपल हु आर नॉट फिटिंग वेल इन योर सिचुएशन राइट नाउ, उन्हें भी आपको डिक्लटर करना है, अपने लाइफ से बाहर निकालना है। क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव एनर्जीज़ के जैसे आपके लाइफ में चिपके हुए हैं, जो होता है ना जोंक की तरह चिपक गए हैं, आपका खून पी रहे हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो सक आउट कर रहे हैं और आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं इन रिटर्न। सो ऐसे लोगों को आपको डिक्लटर करना है अपनी लाइफ से, ठीक है। सो या दैट वॉज अबाउट टुडेज रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो बिफोर यू लीव। एंड अगर आपने अभी तक मेरा जो मेंबरशिप है, चैनल मेंबरशिप, वो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आई टेल यू आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। देर आर सो मेनी फन टॉपिक्स दैट वी कवर इन द चैनल मेंबरशिप, एंड मेरी चैनल मेंबरशिप कोई 500, 600, 200 की भी नहीं है। प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट्स वेरी वेरी रीजनेबल एंड बदले में जो आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा बेनिफिट है उसका। सो आई वुड इंसिस्ट यू गो अहेड एंड बाय माई चैनल मेंबरशिप, एंड या बिफोर लीविंग यू कैन comment 111 या फिर 777 in the comment section to claim this beautiful reading in your life, and make sure to subscribe to my channel if you have not subscribed so far. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.